बैठे हुए हैं, उसको 4 पंक्तियों के माध्यम से मुझे बताना है कि जिनकी फीस से उनके मुंह में निवाला जा रहा है, उनके भविष्य को ही अंधकार में डाला जा रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि बनो आईना समाज का, और हमारे ही जरूरतों को जुमलों से टाला जा रहा है। लैब है, मैम ने अगर ट्वीट कर दिया है, लैब तो है भाई, हम भी मान रहे हैं, मैम झूठ तो बोल नहीं सकती है, लैब है, हम लोग अबोध बालक हम लोग को नहीं दिख रहा है, मैम आइए और हम लोग को वहाँ तक ले जाइए। अगर बच्चे कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो शिक्षकों का काम होता है कि उनकी उंगली पकड़ा कर ले जाया जाए। मैं एक ही बात हमेशा वही कह रही हूँ कि वही एक दोहा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पे भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु बड़ा होता है, और आज इस दोहे का अर्थ आज समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान के पास अर्जी लगाना आसान होता है, ये पता चल गया मुझे कि भगवान के पास चाहिए आप अर्जी लगाए, भगवान पूरी भी कर देते हैं, लेकिन मैम के पास अर्जी लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग तपस्या करने बैठ गए। आप लोग भगवान से भी बड़ा दर्जा उस मैम को दे। हाँ बिल्कुल, जब भगवान भी बोले वो है हम लोग के लिए बड़ी, तो और मैम बस डेट पे डेट निकाले जा रही है, 2 साल से डेट पे डेट निकले। हम लोग प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, और हम लोग को आगे लगा, हम लोगों ने लैब नहीं देखा, तो हम लोग को ऐसा लगा कि हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो, रिन्यूअल हो रहा हो। रिन्यूअल भैया यहाँ लैब हुआ नहीं है। और हमारी सांसद जी गोरखपुर को कंपेयर करते हैं स्पेन से। भाई अगर स्पेन ऐसा है तो हमें हमारा गोरखपुर लौटा दीजिए। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अभी आप लोगों ने एक बात कह रहे थे, शौचालय। अरे हम लोग को आखिरकार धरना कोई भी अपनी मर्जी से नहीं देता है, खुशी ऐसे लॉलीपॉप तो नहीं, खुशी धरना देने चल रहे हैं। हम लोग धरना दे रहे हैं, उसको मजबूर किया जाता है, और एक छात्र अगर धरना दे रहे हैं तो उसको क्या मजबूरी है, उसकी मजबूरी को तो समझना चाहिए। हम लोग अपने शिक्षा अगर छोड़ रहे हैं, हम लोग के पास मूल में हम लोग को धरना ही देना नहीं चाहिए, ये तो होनी चाहिए। छतें टूटी हैं, छत की दीवारें गिर जा रही हैं, आखिरकार हम लोग कब तक अपना जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करें? अगर हम लोग शिक्षा के बदले जान दे रहे हैं तो फिर हमें ऐसी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? इसलिए 36 घंटे से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैम के पास ये नहीं है कि मैम यहाँ पे अगर हमें मान रहे हैं, हम लोग के हो सकता है कि कुछ मांगे ऐसी ना मैम ना कर पा रही हो, क्या मांगे हैं ऐसी, तो हम लोग अच्छा छत के नीचे पढ़ना गलत है? हम एक ही प्रश्न है, छत के नीचे पढ़ना गलत है? टूटी छत के नीचे हम लोग पढ़े, बेंच पे हम लोग यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चल रही है, हम लोग नीचे टूटे हुए बेंच हैं। और कहा जाता है यूपी रैंक फर्स्ट, अभी मैम ने ट्वीट किया है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश में ये विश्वविद्यालय। क्या नाम पड़ेगा? फर्स्ट रैंक है तो हम लोग को लास्ट वाला ही दे दे। क्या नाम पड़ेगा? अनवरत चलता रहेगा। ये क्या नाम है सर? शिवम त्रिपाठी नाम है। शिवम जी क्या कहें? सब पत्रकारिता के छात्र हैं। हम जो है कल सुबह 9 बजे से यहाँ धरने बैठे हैं। कुलपति ने आश्वासन दिया था 14 नवंबर को उद्घाटन करेंगी, उस कार्यक्रम के लिए और नहीं आ रही हैं। कल रात शाम को जो बयान दिया, मैडम जब तक यहाँ नहीं आएंगी हमारी अभिभावक, हम यही धरने पर अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। एक रात बैठे हैं तो हमारा हौसला बहुत मजबूत हो गया है कि हम रात को ऐसे ही सोए थे, सारे लोग 17-18 लोग की संख्या थी हमारे पास। छात्राओं को भेज देते हैं, हम यहाँ बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कुलपति यहाँ नहीं आ जाते। हम लोग अपने कुलपति, हम बताइए क्या नाम पड़ेगा सर? अमन भारती नाम पड़ेगा, समस्या का मैं छात्र हूँ जी। कुलपति मैम को जो है गोरखपुर में कोई महोत्सव होता है वहाँ जाने के लिए टाइम रहता है, लेकिन हम छात्र हैं, हम लोग 36 घंटा हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या कारण है कि यहाँ नहीं आ रही है? और जब तक वो आएंगी नहीं तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है, और आए जब भी आएंगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। इसके पहले भी आप लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ था? हमारे सीनियर से किए थे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला उनको। वैसे ही सोच रही है उन लोग के साथ भी तो मिला है, वो सोच रहे हैं ऐसे ही जैसे हमारे सीनियर के साथ हुआ ऐसे हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। तो जब तक आएंगी नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आप मतलब इस बार आप लोगों की सुनवाई होनी निश्चित होगी? जरूर होगी, जब तक होगी नहीं तब हम लोग जाएंगे नहीं, तब तक धरना प्रदर्शन चालू है। चालू रहेगा, धरना प्रदर्शन हमारा चालू रहेगा। पत्रकारिता के छात्र एमजीएमसी कर समेटे इसी विभाग हमारी 5 मांगे हैं कुलपति मैडम से, अपने विभाग से, अपने यूनिवर्सिटी से। वो मांग हमारी पूरी करते हम यहाँ से उठे। हमारी पहली मांग है कि हमें लैब चाहिए, स्टूडियो चाहिए, जिसमें हम पत्रकारिता के छात्र अपना काम कर सके, बैठे सीख सके और फील्ड में काम कर सके।
दूसरा हमें अच्छी क्लास चाहिए, स्मार्ट क्लासेस चाहिए, इसी के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। इसलिए हमारी मांग है हमें बेहतर शौचालय, बेहतर बिल्डिंग मिल जाए। साहब यही हमारी मांग है, इसी को लेकर हम कल से बैठे हैं, रात भर हम यही बैठे रहे। 20 तारीख से पेपर हमारा है, हम आज रात पढ़ाई भी यही करेंगे। यही मांग है कि डीसी मैडम हमारे यहाँ आए, हमसे बात करें, हमारे चीजों को लिखित, जो हमारी मांग है उसको लिखित दे दें हम यहाँ से। और कल से आप लोग बैठे हुए हैं और उनके संज्ञान में तो ये प्रकरण गया भी होगा, वो अभी तक यहाँ एक बार भी आप लोगों से संपर्क कुलपति जी आए थे, डॉक्टर महोदय आए थे, विभाग से लगातार वार्ता हो रही है। कुलपति मैडम अड़ी हुई कि नहीं आएंगे, तो हम भी अड़े हुए हैं। कुलपति मैडम यहाँ आएंगी, हमसे वार्ता करेंगी, छात्रों से वार्ता करेंगी, तभी हम उठेंगे। हम लोग के पास जब तक मैडम आएंगी नहीं, ये बात क्लियर है कि जब तक मैडम आएंगी नहीं तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए, हम यहीं पे बैठेंगे। हम लोग पेपर में यहीं बैठेंगे एग्जाम में। क्या क्या मांगे हैं और क्या हमारी मांगे हमें जो वो बीट मांग है, हमारे 2-3 सालों से हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं सकता। हो गया बीट पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नहीं चौड़ा करनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पुष्कनी क्या कहेंगी आज आप लोग कितने घंटे से मीटिंग और कल शुक्रवार से कल चिल्ड्रंस डे भी था, कल से हम लोग बैठे हैं और कल से अभी तक 27 से 28 घंटे हो गए और हम लोग धरना पे बैठे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि वीसी मैम आए और हमारी जो 5 मांगे हैं लिखित रूप से हमें देने की, वो ना आ रही है, ना बच्चों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वो इस यूनिवर्सिटी की वीसी यानी कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आए और हम सबसे मिले। हमारी मांग है कि लैब बनवा दे, जबकि उन्होंने किसी मीडिया को बोला है, कोई कल उनका वाइट लेने के लिए आया था, उनसे बोला है दैनिक भास्कर के कि लैब बना हुआ है, बच्चे जाते नहीं है और टीचर उन्हें ले जाते नहीं। तो बस यही सवाल वीसी मैम से हम लोग पूछना चाहेंगे कि अगर लैब बना हुआ है तो हमें या तो वो लैब सिर्फ वीसी मैम बोला गया कि मैम उसमें खुद ही पढ़े, खुद ही अपना मीडिया की पढ़ाई मैम सिर्फ मैम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ना कोई लैब इस यूनिवर्सिटी में ना पिछले 2 साल से सिर्फ वो लिखित में ये रही है कि लैब बनेगा, लेकिन लैब बन नहीं रहा है, सिर्फ वो टरका रही है। और जब तक वीसी मैम नहीं आएंगी, हम सभी छात्र छात्राएं यहीं बैठे हैं और आज 24 घंटे से ऊपर हो गया है, 27-28 घंटे से। अगर कल नहीं होगी पढ़ने, 20 नवंबर से हमारी परीक्षा, सेमेस्टर की परीक्षा शुरू है, 20 नवंबर हम यहीं बैठे